आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टीचर L2। आज के सेशन में हम हिंदी प्रवाह कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के कार्यपत्रक संख्या 39 और 40 को हल करेंगे। कार्यपत्रक संख्या 39 का पहला प्रश्न है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार के दो अर्थ होते हैं, पराजय और माला। नीचे लिखे शब्दों के दो दो अर्थ होते हैं। आप इनके दो दो अर्थ एवं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द के दो दो अर्थ होते हैं या अनेक अर्थ होते हैं। हमें प्रत्येक अर्थ को लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है उत्तर। उत्तर के दो अर्थ हैं, एक जवाब और एक होता है एक दिशा का नाम। तो वाक्य बनाया, अनिल कक्षा में सबसे पहले जवाब देता है, मेरा घर स्कूल के उत्तर दिशा में है। दूसरा शब्द है लाल। लाल एक रंग भी होता है और लाल पुत्र को भी कहते हैं। टमाटर लाल रंग का होता है। राजा दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम थे। तीसरा शब्द है आम। एक फल भी होता है, एक साधारण को भी आम कहते हैं। आम फलों का राजा होता है। शास्त्री जी साधारण आदमी थे। अगला शब्द है धन। अर्थ। अर्थ का अर्थ धन भी होता है और अभिप्राय भी होता है। कलयुग में धन ही महत्व रखता है। नृप का अभिप्राय राजा होता है। अगला है भाव, जिसका अर्थ विचार और मूल्य होता है। विचारों से ही मनुष्य महान बनता है। शक्कर का क्या भाव है। अगला शब्द है व्यंजन, जिसके एक अर्थ होता है पकवान और दूसरा होता है वर्ण। दीपावली पर अनेक प्रकार के पकवान बनते हैं। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। अगला है हल। पहला अर्थ है समाधान और दूसरा अर्थ है एक औजार। इस समस्या का क्या समाधान है। किसान खेतों में हल चलाता है। अंतिम शब्द है वार, जिसका अर्थ होता है दिवस और दूसरा अर्थ होता है आघात। शनिवार के बाद रविवार आता है। मुझे उनकी सोच से भी आघात लगा। कार्यपत्रक संख्या 40। प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पैराग्राफ है, मेरा जन्म हुआ तब सब कुछ कितना अलग था। उस समय वहाँ वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, यह सड़क भी नहीं थी, यह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, यही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम तो मुझसे अपनी अकड़ के मारे बोलने को तैयार ही नहीं थे। प्रश्न संख्या क। गद्यांश में पेड़ अपने मित्र बिजली के खंभे से बात कर रहा है, जिसमें समय के साथ आई बदलाव के बारे में बता रहा है। तुम्हें अपने आसपास के नीचे दी गई चीज़ों में क्या क्या बदलाव लगता है जो पहले नहीं था। इस बदलाव के क्या कारण हो सकते हैं। आपकी स्कूल में पहले और अब क्या बदलाव हुआ है। स्कूल में समय के साथ स्कूल में पक्के कमरे बन गए हैं तथा बैठने के लिए स्टूल तथा बेंच की व्यवस्था हो गई है। ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड आ गए हैं। गांव या शहर। पक्की सड़कें बन गई है, मकान पक्के बन गए हैं। गाँव में भी भौतिक सुख सुविधाओं का विकास हो गया है। खुले में शौच जाना बंद कर दिया। शहर से गांव पक्की सड़कों से जुड़ गए हैं। आपके घर में क्या परिवर्तन हुआ है। पक्के मकान बन गए हैं। सुचारू रूप से प्रकाश, पानी आदि सुविधाओं का विकास हो गया है। चूल्हे की जगह गैस से खाना बनने लगा है। रेडियो की जगह पर टीवी, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, क्या तुम्हारा भी कोई दोस्त ऐसा है जो अकड़ के मारे कभी कभी बात नहीं करता। तब तुम उससे बात करने के लिए क्या करते हो। हाँ, मेरा भी एक दोस्त है जो कभी कभी अकड़ के मारे बात नहीं करता है, तो मैं उसे समझाने का प्रयास करता हूँ और कहता हूँ कि यह एक गलत आदत है। आज के सेशन में हमने कार्यपत्रक संख्या 40 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में हम आगे की कार्यपत्रक को हल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।